दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने क्योंकि यह कहानी आपके पूरे जीवन काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक युवक जो हमेशा चिंता और अत्यधिक सोच में डूबा रहता था। अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने का उपाय जानने के लिए वह महात्मा बुद्ध के पास गया। महात्मा बुद्ध ने उसे एक छोटा सा काम दिया कि एक कटोरे में पानी भरकर उसे बिना गिराए चलें, जिससे उसे समझ में आया कि जीवन में भी अगर हम सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दें और बाकी चिंताओं को छोड़ दें तो हमें शांति और आराम मिल सकता है। इस छोटी सी सीख ने सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जो अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। उसे किसी भी चीज के बारे में बार बार सोचने, दिमाग में विचारों का जाल बुनने और फिर खुद उलझकर और ज्यादा परेशान होने की आदत थी। एक दिन उसने सुना कि महात्मा बुद्ध उस गांव में आए हैं और लोगों को जीवन के दुखों से मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। उस युवक ने निश्चय किया कि वह भी बुद्ध के पास जाएगा और अपने सवालों के जवाब ढूंढेगा। युवक बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों में उलझा रहता है। मैं कुछ भी सोचता रहता हूँ, चिंता करता हूँ और अंततः खुद को और भी उलझा हुआ पाता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। महात्मा बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। उन्होंने उसे एक छोटे कटोरे में पानी दिया और कहा, इस कटोरे को अपने हाथों में पकड़ो और मेरे साथ सावधानी से चलो, लेकिन ध्यान रहे कि कटोरे से पानी की एक भी बूंद न गिरे। युवक ने कटोरा अपने हाथों में पकड़ा और बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। बुद्ध उसे गांव की गलियों से होते हुए ऊंचे स्थानों पर और जंगल में ले गए। इस पूरी यात्रा के दौरान युवक का ध्यान केवल कटोरे में भरे पानी पर ही था ताकि वह गिर न जाए। उसके मन में कोई अन्य विचार नहीं आया क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल कटोरे में भरे पानी पर ही था। आश्रम पहुंचकर बुद्ध ने पूछा, क्या इस यात्रा में तुम्हें किसी प्रकार की चिंता या अनावश्यक विचार आया? युवक ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान केवल इस कटोरे पर था कि इसका पानी न गिरे। मेरे मन में किसी अन्य प्रकार का विचार या चिंता नहीं आई। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे इस यात्रा में तुमने केवल कटोरे में भरे पानी पर ध्यान दिया और बाकी सब कुछ भूल गया, वैसे ही जीवन में भी केवल आवश्यक कार्यों पर ध्यान दो, अनावश्यक विचारों और चिंताओं से मुक्त रहो। तुम भी शांत और संतुलित जीवन जी सकते हो। युवक को अपनी समस्या का समाधान मिल गया। वह समझ गया कि जब तक वह अनावश्यक विचारों में उलझा रहेगा, तब तक उसे अपने जीवन में शांति नहीं मिल सकती। युवक ने बुद्ध की बात ध्यान से सुनी और उसे समझ में आ गया कि उसकी समस्या का समाधान क्या है। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, गुरुदेव, आपने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा मानता था और उनके बारे में इतना सोचता था कि मैं अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी खो बैठा। मुझे अब समझ आ गया है कि मैं बहुत अधिक विचारों में उलझने के कारण अपनी शांति खो रहा हूं। बुद्ध ने उस युवक की ओर प्रेम से देखा और कहा, यह बात सत्य है। मनुष्य का मन स्वभावतः चंचल और भटकता रहता है, लेकिन यदि हम उसे एकाग्र करना सीख लें और केवल आवश्यक बातों पर ही ध्यान केंद्रित करें, तो मन स्थिर और शांत रह सकता है। सोचिए, जब आप हर चीज के बारे में सोचने लगते हैं, तो क्या आपको वास्तव में किसी समस्या का समाधान मिल जाता है? इसके विपरीत आप और अधिक उलझते चले जाते हैं, है न? युवक ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, गुरुदेव, यह बात सही है। मैंने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा। मैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके बारे में अधिक सोचने लगा, लेकिन अब मैं समझता हूं कि ऐसा करने से वे और भी बढ़ गईं। अब मैं सीखूंगा कि मुझे किन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किन पर नहीं। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण देकर समझाया, मान लीजिए आपके पास एक बगीचा है। यदि आप उसमें सभी प्रकार के बीज बोते रहें और हर पौधे की देखभाल करने लगें, तो क्या होगा? आपका बगीचा अस्तव्यस्त हो जाएगा और आप थक जाएंगे। लेकिन यदि आप केवल कुछ पौधों का चयन करके उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपका बगीचा सुंदर और संतुलित हो जाएगा। इस उदाहरण से युवक को अधिक स्पष्टता मिली। उसे समझ में आ गया कि वह अनावश्यक विचारों को रोककर अपने जीवन में संतुलन ला सकता है। बुद्ध ने अंत में कहा,
सत्य और ज्ञान की प्राप्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। अपने मन को एकाग्र करो और उसे अनावश्यक विचारों से मुक्त करो। जितना तुम भीतर की ओर जाओगे उतने ही शांत और प्रसन्न रहोगे। इस उपदेश के बाद युवक ने इस बात को अपने जीवन में अपना लिया। वह अब केवल आवश्यक कार्यों पर ही ध्यान देने लगा और धीरे धीरे उसकी चिंता और बेचैनी कम होने लगी। अब वह हर परिस्थिति को शांत और संतुलित नजरिए से देखने लगा। उसके जीवन में जो भी समस्याएं आती, वह उन पर ध्यान देता लेकिन उलझने से बचता। अगर हम खुद को संदेहास्पद विचारों से मुक्त रखें तो हम भी एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके उस युवक को अपने जीवन में सच्ची शांति और स्थिरता मिली। उसने धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना, अपने विचारों की जांच करना और केवल जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। हर दिन वह ध्यान करता और अपने भीतर झांकने की कोशिश करता। उसे एहसास हुआ कि उसके मन में उठने वाले अधिकांश विचार उसकी वास्तविक जरूरतों से संबंधित नहीं है। वह समझ गया कि जीवन में शांति और खुशी केवल विचारों को कम करके ही प्राप्त की जा सकती है, उन्हें बढ़ाकर नहीं। युवक की यह सोच अब बदल चुकी थी। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर भी बहुत सोचता था, अब उसने अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर लिया था। जैसे जैसे वह बुद्ध के मार्ग पर चलने लगा, उसके मन की बेचैनी खत्म होने लगी। अब उसे हर समस्या का सामना करने का सही तरीका पता चल गया था। सभी परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करना जैसी वे हैं और उनके बारे में सोचने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करना। एक दिन गांव के अन्य लोग उस युवक से मिलने आए। वे सभी उससे पूछने लगे, तुम इतने शांत और खुश कैसे रहते हो? हमें भी बताइए कि इस अशांत जीवन में स्थिरता और शांति कैसे पाई जाए। युवक को बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाएं याद आ गईं और वह सबको बताने लगा कि सच्ची शांति और खुशी केवल अनावश्यक विचारों से बचकर, वर्तमान में जीकर और अपने मन को सही दिशा देकर ही प्राप्त की जा सकती है। उसने कहा, मैंने सीखा है कि जीवन की अधिकांश उलझनें चिंता और अत्यधिक सोच में छिपी हैं। जब हम हर चीज को गंभीरता से लेते हैं और हर विचार को महत्व देते हैं, तो हम अपने ही विचारों में खो जाते हैं। अगर हमें खुश और संतुलित रहना है, तो हमें अपने विचारों को परखना चाहिए और उन विचारों को छोड़ देना चाहिए जिन्होंने हमें गुमराह किया है। बुद्ध ने मुझे सिखाया कि हमें खुद को कटोरे में पानी की तरह स्थिर रखना चाहिए। गांव के लोगों को भी युवक की बातें बहुत सरल और सच्ची लगीं। धीरे धीरे वह युवक गांव के लोगों को ध्यान और ध्यान का अभ्यास सिखाने लगा। उसकी प्रेरणा से लोग भी बुद्ध के मार्ग पर चलने लगे और अपने जीवन में शांति पाने लगे। गांव के लोग अब हर परिस्थिति में खुद को शांत रखते थे और बिना किसी अतिरिक्त चिंता के हर समस्या का सामना करते थे। इस तरह बुद्ध की एक छोटी सी शिक्षा ने न केवल उस युवक का जीवन बदल दिया बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दिखा दी। उसने सीखा कि अत्यधिक चिंतन और चिंता करने से केवल परेशानियां ही बढ़ती हैं, जबकि सादगी, एकाग्रता और संतुलित जीवन ही सच्चे सुख और संतुष्टि का मार्ग है। बुद्ध की शिक्षाओं से युवक का जीवन पूरी तरह बदल गया था। जो बात पहले उसे बेचैन करती थी और छोटी छोटी चिंताओं में उलझाती थी, वही अब उसे चुनौती लगने लगी थी, जिसका समाधान उसने बुद्धि और धैर्य से करने की कोशिश की। वह अपने जीवन के हर दिन को एक नए नजरिए से देखने लगा था। अब जब भी उसके सामने कोई समस्या आती तो वह सबसे पहले अपने मन को शांत करता। वह एक गहरी सांस लेता और कुछ पल सोचने के लिए रुकता। उसने सीख लिया था कि समस्या का समाधान तुरंत सोचने से नहीं मिलता, बल्कि मन को ध्यानपूर्वक शांत करने से ही मिलता है। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी और वह शांत और स्थिर रहने लगा। युवक में आए इस बदलाव को देखकर गांव के लोग भी काफी प्रभावित हुए। धीरे धीरे लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे। जो भी चीजें उन्हें परेशान करतीं, वे युवक से मार्गदर्शन मांगते। युवक उन्हें वही सलाह देता जो उसने बुद्ध से सीखी थी, कि बिना ज्यादा सोचे समझे वर्तमान में जियो। इस तरह उसने अनजाने में ही कई लोगों की जिंदगी बदल दी। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, बेटा, तुमने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम सब अब पहले से ज्यादा शांत और खुश हैं। हम महात्मा बुद्ध के आभारी हैं, जिन्होंने तुम्हें यह ज्ञान दिया और तुमने इसे हमारे साथ साझा किया। युवक ने विनम्रतापूर्वक अपना सिर झुकाया और कहा, यह सब बुद्ध की कृपा है। उन्होंने मुझे दिखाया कि जीवन में सच्ची खुशी आंतरिक शांति से आती है।
जब तक हम अपने विचारों को बेलगाम रहने देते हैं, हम कभी स्थिर नहीं हो सकते। मैं बस वही कर रहा हूं जो उन्होंने मुझे सिखाया था। उस दिन युवक को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं न केवल उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कितनी मूल्यवान थीं। उसने फैसला किया कि वह इसी तरह दूसरों की मदद करता रहेगा और लोगों को सच्ची शांति और संतुलन का रास्ता दिखाएगा। उसने खुद को बुद्ध की शिक्षाओं का एक सरल माध्यम माना और लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि सच्चा ज्ञान वह है जो आंतरिक शांति और खुशी प्रदान करता है। समय बीतता गया और युवक के प्रयासों से पूरा गांव एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जगह बन गया। लोगों का एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग और समझ बढ़ी। उन्होंने सीखा कि जीवन में छोटी छोटी चीजें ही खुशी का असली स्रोत हैं और सच्ची संतुष्टि सादगी से जीने में है। इस तरह बुद्ध की एक छोटी सी शिक्षा ने न केवल उस युवक का बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। कहानी यह संदेश देती है कि जीवन का सच्चा आनंद वर्तमान में जीने में है, मुक्त भाव से जीने में है। हम जितना अधिक अपने विचारों पर नियंत्रण रखेंगे, उतना ही अधिक हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति का अनुभव कर पाएंगे। 5 बातें जो आपकी मदद करेंगी अत्यधिक सोचने से उत्पन्न पहली समस्या। कहानी की शुरुआत में युवक को अत्यधिक विचारों और चिंताओं में उलझा हुआ दिखाया गया है। वह जीवन की हर छोटी बड़ी बात के बारे में बहुत सोचता है और हर विषय को लेकर चिंता करता है। उसकी इस आदत ने उसे थका दिया था और वह अपने भीतर एक गहरी बेचैनी और असंतोष महसूस करने लगा था। यह स्थिति एक आम समस्या को दर्शाती है जो आज के समय में भी कई लोगों के साथ होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह कोई समस्या होने पर बार बार उसके बारे में सोचता है, जिससे समस्या का समाधान नहीं होता बल्कि उलझन बढ़ जाती है। इस कहानी के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने यह समझाने की कोशिश की कि अत्यधिक सोचने और चिंता करने से व्यक्ति की मानसिक शांति नष्ट हो जाती है और वह वास्तविक जीवन के सुख से दूर हो जाता है। युवक की यह आदत उसकी मानसिक और भावनात्मक थकान का कारण भी बन गई, जिसके कारण वह हर समय चिंतित और बेचैन महसूस करता था। 2 एकाग्रता का महत्व। युवक की इस समस्या के समाधान के लिए महात्मा बुद्ध ने उसे एक अनोखा कार्य दिया। उन्होंने एक कटोरा पानी से भरकर युवक को दिया और उससे कहा कि वह कटोरे में भरा पानी गिराए बिना गांव की गलियों में घूमे। युवक ने अपना पूरा ध्यान कटोरे में भरे पानी पर केंद्रित किया ताकि एक भी बूंद पानी न गिरे। इस यात्रा के दौरान उसका पूरा ध्यान केवल कटोरे में भरे पानी पर था और उसके मन में कोई अन्य विचार नहीं आया। इस कार्य का उद्देश्य उसे यह सिखाना था कि ध्यान केंद्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम किसी चीज पर पूरी एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मन अपने आप ही अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाता है। एकाग्रता न केवल समस्याओं को हल करने में मदद करती है, बल्कि यह मन को स्थिरता और शांति भी प्रदान करती है। इस छोटे से कार्य के माध्यम से बुद्ध ने युवक को यह महत्वपूर्ण जीवन पाठ पढ़ाया कि मन को एकाग्र करके और सही दिशा में ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति न केवल अपनी परेशानियों से बच सकता है, बल्कि अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव भी कर सकता है। अनावश्यक विचारों को छोड़ देना। इस कहानी का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अनावश्यक विचार और चिंताएं मन की शांति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। बुद्ध ने युवक को समझाया कि जब तक हम हर छोटी छोटी बात की चिंता करते रहेंगे, तब तक हम जीवन की सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। उन्होंने उससे यह भी कहा कि अनावश्यक विचारों को छोड़ देने से ही मन हल्का और प्रसन्न रहता है। बुद्ध के इस दृष्टांत का गहरा अर्थ था। जब हम अपने जीवन में केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और बाकी सभी अनावश्यक विचारों को छोड़ देते हैं, तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। इस कहानी में युवक ने सीखा कि विचारों को चुनना भी एक कला है। हमें हर विचार को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। जो विचार हमारे मन में बेचैनी और तनाव पैदा करते हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। वर्तमान में जीने की सीख। इस कहानी का एक और गहरा संदेश यह है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्ध ने युवक को समझाया कि जो हो चुका है या जो होने वाला है, उसकी चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तो हमें न तो अतीत का पछतावा होता है और न ही भविष्य की चिंता होती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि भविष्य की चिंता करना और अतीत पर पछतावा करना केवल वर्तमान की खुशियों को खत्म करता है। वर्तमान में रहकर ही हम जीवन का सच्चा आनंद अनुभव कर सकते हैं। यही जीवन की वह सीख है जिसे ज्यादातर लोग भूल जाते हैं।
कहानी में युवक ने समझा कि वर्तमान में रहकर ही मन को स्थिर और शांत रखा जा सकता है। अतीत की घटनाओं के बारे में बार बार सोचने और भविष्य की चिंता करने से मन कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जब हम वर्तमान में जीना सीखेंगे तभी हम जीवन का सही आनंद ले पाएंगे। 5 ज्ञानों का प्रसार और सामूहिक परिवर्तन। इस कहानी का अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि युवक ने अपनी नई समझ के लाभों को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखा। उसने अपनी सीख को गांव के अन्य लोगों के साथ भी साझा किया। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को भी वही शिक्षाएं दी जो उसने महात्मा बुद्ध से सीखी थी। उसने उन्हें सिखाया कि जीवन में सरलता, वर्तमान में जीने की कला और अनावश्यक विचारों को त्यागने से ही व्यक्ति संतुष्टि और खुशी पा सकता है। उसके इस बदलाव के कारण गांव के लोग भी बदलने लगे। वे सभी अपने जीवन में शांति और संतुलन का अनुभव करने लगे। इस तरह बुद्ध की एक साधारण शिक्षा ने न केवल उस युवक का जीवन बदल दिया बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। इससे यह संदेश मिलता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान को आत्मसात करता है तो वह अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। दोस्तों, आपने आज के वीडियो से क्या सीखा? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो।